Hello everyone. Now we are going to start the next topic of the chapter magnetic effect of electric current, that is magnetic field. What is magnetic field? The magnetic field is the area around the magnet in which there is a magnetic force. मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जो एरिया है मैग्नेट के अराउंड जिसमें हमारा मैग्नेटिक फोर्स है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे. जो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है? जो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं. मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस दे कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड. सो डेफिनेशन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की? द एरिया और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच देयर इज मैग्नेटिक फोर्स, जिसमें कि मैग्नेट का फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है. मतलब कि जहां तक वो आयरन और आयरन जैसी थिंग्स को अट्रैक्ट कर सकता है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. Okay, now our next topic is magnetic field lines. What are magnetic field lines? Visual tools used to represent magnetic field. Visual tools used to represent magnetic field. ऐसे visual tools जिनको हम यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. Now here are some properties of magnetic field lines that are concentrated at places where magnetic field is strong. Magnetic field lines क्या है? Concentrated होती हैं जहां पर magnetic field strong होता है. Spread apart at places where magnetic field is weak. क्या है? Spread apart है, दूर दूर फैली हुई है जहां पर स्पेस ज्यादा है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वीक है. और वीक क्या है? वो वीक कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड? पोल से दूर मैग्नेटिक फील्ड वीक है. और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ है? पोल्स पे, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा कंसंट्रेट कर रही हैं उसको हम बोलेंगे पोल्स पर ज्यादा कंसंट्रेट कर रही है. मतलब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है पोल्स पर. और मिडल ऑफ द मैग्नेट में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनका स्प्रेड अपार्ट हो जाती है मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है. Now outside the magnet, magnetic field line goes from north to south. जो outside the magnet है वहां पर magnetic field lines move करती हैं north to south. Suppose this is a magnet. Here is north pole and south pole. जो यहाँ से कैसे मूव करेंगी? north to south. They will move from north to south. और इनसाइड द मैग्नेट फोर्थ पॉइंट है, इनसाइड द मैग्नेट वो मूव करेंगी साउथ टू नॉर्थ. इनसाइड द मैग्नेट कहां से मूव करेंगी? साउथ टू नॉर्थ. फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. फील्ड लाइंस जो होती हैं वो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर करती हैं, कभी किस एक दूसरी को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. नाउ हियर इज अ क्वेश्चन. What is the question? What can be said about magnetic field lines at location where magnetic field is weak? हम क्या कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जहां की हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वीक है. मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? स्कैटर्ड होंगी, दूर दूर होंगी, स्प्रेड अपार्ट होंगी. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Now magnetic field due to a straight current carrying conductor. What is magnetic field due to a straight current carrying conductor? इसको हम प्रूव कर सकते हैं right hand thumb rule that we are going to study. What is the name of the rule? That is right hand thumb rule. So let's start. Field is in the form of concentric circle. जो हमारा field होगा इसमें वो किसकी फॉर्म में होगा? कंसेंट्रिक सर्कल की. तो इसकी डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल. सो व्हाट डज राइट हैंड थंब रूल स्टेट? सपोज हमारे एक हाथ में कंडक्टर है जिससे करंट क्या है? करंट फ्लो कर रहा है और हमारे फिंगर्स इस तरह उसके अराउंड क्या है? कर्ल्ड. आवर फिंगर्स आर कर्ल्ड अराउंड इट. सो fingers are curled around it. Now what this law state? If the finger points the direction of magnetic field and then the current gives the direction of, then the thumb gives the direction of current in the conductor. तो ये है right hand thumb rule. क्या है? Imagine a conductor to be held in your right hand such that the fingers are curled around it and thumb is stretched along its length. Therefore क्या होगा?
If the fingers point the direction of magnetic field, then the thumb points the direction of current in the conductor. This is right hand thumb rule. Now here is a question. A current through a horizontal power line flows from east to west direction. What is the direction of magnetic field at the point directly below it? क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की पॉइंट इसके नीचे? तो क्या है, ईस्ट टू वेस्ट है. दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, यही है ना. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट है. तो जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो कैसे कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट. तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, वो होगी दैट विल बी फ्रॉम कहां से होंगी, दैट विल बी सो द आंसर विल बी नॉर्थ टू साउथ. यस, नॉर्थ टू साउथ कैसे होंगी, ये मान लो हमारा ये है ईस्ट टू वेस्ट करंट फ्लो कर रहा है. दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. तो यहाँ पर नॉर्थ है, ये साउथ है. करंट ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रहा है, मतलब हमारा थंब इस डायरेक्शन में है. तो फिंगर्स ऐसे कर्ल्ड होंगी. तो फिंगर्स डायरेक्शन कैसे बताएंगी, नॉर्थ टू साउथ. नॉर्थ टू साउथ दे विल गिव द डायरेक्शन. नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप कैसे होगी. यहाँ पर हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, उससे हमने क्या पास किया है, करंट. तो वहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नेट बन जाएगी वो. दैट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट. वो कैसे बिहेव करेगी, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी. अब ये हमें दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब यहाँ पर हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है. ओके, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज द मैग्नेटिक पोल इज नॉर्थ. एंटी क्लॉकवाइज मतलब लाइक दिस, तो डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ. एन बन जाएगा यहाँ पर जब एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो मतलब नॉर्थ टू साउथ होगा मैग्नेटिक फील्ड. अगर क्लॉकवाइज हो, इफ द करंट फ्लोज क्लॉकवाइज द मैग्नेटिक पोल इज साउथ, तब मैग्नेटिक पोल क्या हो जाएगा, हमारा साउथ होगा. साउथ कैसे होगा, ये है अब हमारा ऐसे फ्लो करेंगी, सॉरी मींस ऐसे चलेंगी हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, लाइक दिस. तो यहाँ पर क्या बनेगा, एस. सो the magnetic field will be from south to north. Okay, this is all about magnetic field due to a circular current carrying loop. Now magnetic field due to a circular current solenoid. Now we need to know what is solenoid. Solenoid क्या है, a coil of many turns, a coil of many turns that is known as a wire of many turns, that is known as magnet, or we can a wire of many turns in the form of a coil. क्या है, a wire of many turns in the form of a coil, उसको हम बोलेंगे solenoid. A wire of many turns in coil form, उसको हम बोलेंगे solenoid. That is known as सोलेनॉइड. ये सोलेनॉइड हमें दिखा रखा है यहाँ पर. इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस. दिस इज अ सोलेनॉइड. ओके, अब सोलेनॉइड से हम हमारा करंट कैसे फ्लो करेगा, ये देखिए सोलेनॉइड से कैसे हमारा करंट फ्लो करेगा. लेट मी शो यू. ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, कैसे होगा, एक ये सोलेनॉइड है हमारा, इसको हम कैसे कनेक्ट कर देंगे, वी विल कनेक्ट इट विद द बैटरी. उसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना. तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा. ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा. ओके, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सोलेनॉइड. एक सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड है, वो ये है. अब बार मैग्नेट वर्सेस सोलेनॉइड को हम पढ़ेंगे. बार मैग्नेट, दिस इज सोलेनॉइड एंड दिस इज बार मैग्नेट.
Now we will learn the differences between these. Bar magnet, it has natural magnetism. बार मैग्नेट में क्या है, नेचुरल मैग्नेटिज्म है. एंड सोलेनॉइड, its magnetism is created like that type of artificial magnetism. बार मैग्नेट की क्या है, नेचुरल मैग्नेटिज्म है, मतलब वो कभी भी अपनी मैग्नेटिज्म लॉस नहीं करेगा, मैग्नेटिक पावर लॉस नहीं करेगा. लेकिन सोलेनॉइड क्या है, जब हम उससे करंट पास करेंगे तभी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. मेन डिफरेंस. सेकंड इज इट्स मैग्नेटिज्म कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और ये कभी भी डिस्ट्रॉय या स्टॉप की जा सकती है. Its magnetism cannot be increased or decreased by any other external way. कभी भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते. अब हम जितना ज्यादा करंट पास करेंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिज्म इंक्रीज हो जाएगी, जितना कम पास करेंगे उतनी डिक्रीज हो जाएगी. इट्स मैग्नेटिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल अप्लाइड फैक्टर्स. किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगी. ये क्या करेगी, सोलेनॉइड की मैग्नेटिज्म डिपेंड करेगी करंट पे, क्योंकि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक क्या होगा, इफेक्ट होगा, और जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगी उतना ज्यादा ही मैग्नेटिज्म होगा. ओके, तो ये डायग्राम दे रखे हैं हमें बार मैग्नेट के एंड सोलेनॉइड के. ओके, इसके बाद हमारा है क्वेश्चन एक, हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड. कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द करंट, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स. दोनों से कर सकते हैं, बट दोनों ऑप्शन क्या सिलेक्ट करने, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. नाउ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर है ये हमारा डायग्राम है. When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उससे क्या एक्सपीरियंस होगा, दैट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. तो वो एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स. यहाँ पर एक एक्टिविटी है हमारी, यहाँ पर ये एक होर्शू मैग्नेट है, और ये क्या है, ये एल्यूमिनियम का कोई सब्सटेंस है. ओके, तो जैसे ही करंट पास करेंगे तो ये कभी नॉर्थ की तरफ मूव करेगा, कभी साउथ की तरफ. फोर्स लगेगा इसको, जैसे जैसे मैग्नेट मूव होगा वैसे वैसे इसको क्या लगेगा, फोर्स लगेगा. फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये वही टॉपिक है. इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंट्स फोर्स, but that is not in syllabus, but we must know for knowledge. Lorentz force depend upon direction of current, direction of magnetic field. Direction of this force can be found out by Fleming left hand rule. Very important rule, Fleming left hand rule, that we are going to discuss after this. Magnitude of Lorentz force depends upon magnetic field, electric current and length of conductor. So तीनों से directly proportional है. F is directly proportional to BIL. तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा KBIL. What is the value of K? That is 1. This implies F is equal to BIL is the answer. अब ये है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल. हम कैसे लर्न कर सकते हैं हम इसको, जैसे अब लेफ्ट हैंड कैसे स्ट्रेच करेंगे हम. स्ट्रेच the first thumb, first finger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular, ताकि वो एक दूसरे के क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के. तो अब क्या होगा, नाउ इफ द फर्स्ट फिंगर points the direction of magnetic field and middle finger points the direction of current, then the thumb will give the direction of force in the conductor. अब हमारी क्या है, अगर फर्स्ट फिंगर क्या है, हमें डायरेक्शन बता रही है मैग्नेटिक फील्ड की, और मिडिल फिंगर करंट की बता रही है, तो थंब हमें बताएगा फोर्स की डायरेक्शन. अब हमें याद नहीं रहता ना कि पहले कौन आएगा, फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, करंट. तो बहुत इजी ट्रिक है. तो यहाँ पर है हमें लर्न करना है फादर, मदर एंड चाइल्ड. एफ फादर मदर चाइल्ड तो हमें याद रह सकता है, एफ फॉर force, M for magnetic field, C for current. Very easy to learn. Fleming left hand rule. Here is a question. A positive charge is moving upward in a magnetic field directed towards north. The particle will be deflected towards.
Think and answer in the comment section. Now, which of the following factors affect the strength of force experienced by a current carrying conduct in a uniform magnetic field? Which of the following factors affect the strength of force experienced by a current carrying conductor in a uniform magnetic field? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारा किस में होता है, सोलेनॉइड में। तो यहाँ पे से हमें सिलेक्ट करने हैं कि कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है जो एक्सपीरियंस की जाएगी एक करंट कैरिंग कंडक्टर में इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स को? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, लेंथ ऑफ कंडक्टर। हमने पीछे पढ़ा था लॉरेंट्स फोर्स। तो लॉरेंट्स फोर्स में हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू बी आई एल। तो उससे पहले हमने पढ़ा था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, I मीन्स current and L means length of conductor. So all of the above is the correct answer. Now that's all we have for today. In the next video we will discuss electric current. Please like, share and subscribe our channel. Thank you. Have a great day ahead.